I am Dr. D.D. Yadav. I am mathematics teacher in SBN PG College, Kalan Sultanpur. The mathematics subject has divided in 3 papers in BSc second year. First paper is linear algebra and matrices. Second paper is differential equation and integral transform, and third paper is mechanics. First paper is of 65 marks, second paper is of 65 marks, and third paper is of 70 marks. Here I shall teach the portion of dynamics in mechanics paper of U. मैकेनिक्स में हम जो है कि 2 पेपर पोर्शंस हैं, एक डायनामिक्स और सेकंड क्या स्टैटिक्स है। उसमें डायनामिक्स पोर्शन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द साइंस Mechanics is the science which deals with the action on bodies under the forces the bodies move or be at rest। कहने का मीन्स है कि मैकेनिक्स आपकी साइंस है। इसमें हम जो है यदि कोई बॉडी मूव कर रही हो, यदि उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट पोजीशन में होगी। यदि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उसके ऊपर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो वह जो है मोशन में हो जाएगी। तो हम इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिक्स हैज़ डिवाइडेड 2 पार्ट्स। Dynamics and second part is statics। Dynamics is the branch dealing with
bodies in motion. Statics is the branch dealing with the state the body at rest. अब हम आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होगा फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज पार्टिकल। What is particle? What is particle? A portion of matter which is infinitely small inside is known as a particle. A particle has the position in space but no magnitude. A particle may be regarded as a point. It means that कहने का मीन्स ये है कि पार्टिकल मैटर का एक छोटा सा भाग जो बहुत ही छोटा होगा साइज में, तब उसको हम कहेंगे पार्टिकल। और पार्टिकल जो है इस स्पेस में एक पोजीशन लिए हुए है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड नहीं है। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि उसकी शेप, उसमें जो है लेंथ ब्रेथ हाइट कोई हम मेज़र नहीं कर सकते। हम पार्टिकल को हम रिगार्ड कर सकते हैं एक पॉइंट से, वो आपका पॉइंट होगा। अब कहने का मतलब ये है हमारा यहाँ पे कि पार्टिकल, जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है चाक जो है बहुत ही असंख्य पार्टिकल से मिलकर के एक चाक, एक बॉडी का निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में पार्टिकल से बहुत से पार्टिकल मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं। और लिविंग थिंग्स में क्या है कि जैसे सेल, जैसे हम लोग की बॉडी है, हम लोग का शरीर है सेल से बनी हुई है, तमाम सेल मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करती है। एक जैसे एग्जाम्पल है, तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें पार्टिकल है, चाक है, ब्रिक्स है, ईंट है, तमाम छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो है आपकी एक बॉडी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, रिजिड बॉडी। A body is said to be rigid body if it does not
does not change shape and size, shape and size, and the distance between any two particles of its remains constant when subjected to external forces. इट मीन्स दैट, कहने का मीन्स यह है कि कोई बॉडी रिजिड बॉडी तभी होगी यदि उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसकी शेप और साइज में कोई परिवर्तन न हो, और साथ ही साथ बॉडी में दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी ऑलवेज कांस्टेंट हो, यानी नियत होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कोई बॉडी रिजिड बॉडी होगी। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के। हम कुछ भी देखते हैं, जैसे आपका कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की दीवार है, छत है, पुल है, इसको हम समझेंगे शायद ये जो है रिजिड बॉडी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इसके ऊपर हम किसी सिस्टम से प्रेस करें, दबाएं या भार दें, इसमें कुछ न कुछ अवश्य डिफेक्ट होगा। यदि जैसे डिफेक्ट होगा तो हम उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं मानेंगे। जैसे पुल मैंने एग्जाम्पल दिया ब्रिज के लिए कि ब्रिज पे जो है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक, दो ट्रक चल रहे हों, कुछ लोग पर्सन चल रहे हों, तो उसके ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हम एज्यूम कर लें, मान लो ये कर लें कि एक ही साथ 100 ट्रक चला दिए जाएं, किसी सिस्टम से हम 100 ट्रक का उसका वजन रख दें, तो उस ब्रिज पर कोई ना कोई डिफेक्ट अवश्य आना है, भले ही उसको माइनर ही डिफेक्ट हो, तभी भी हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। अब कहने का मतलब कि इस एटमॉस्फेयर में कोई बॉडी जो है रिजिड बॉडी नहीं है। तो हम इस डायनेमिक्स के पेपर्स में, डायनेमिक्स से जो पोर्शन हमारा है उसमें हम कोई बॉडी जो लेंगे वो रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे, रिजिड बॉडी कंसीडर करके ही हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने सिलेबस में। द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर, द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर is kinematics. First chapter is kinematics. What is kinematics? What is kinematics? A branch of mechanics deals with the motion in rigid bodies without reference to their masses or forces
to producing the motion. Producing the motion. The ingredients of kinematics or the concept of space and time. कहने का मीन्स ये है, इस ब्रांच में यानी मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स के ब्रांच, जो मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, इसमें हम किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें मोशन होगी। लेकिन यहाँ पर इसमें हम जो स्टडी करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स में, कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर हम जो फोर्स लगा उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। वह बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन हो सकता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारा काइनेमेटिक्स हुआ, यानी ये काइनेमेटिक्स आपकी है। नेक्स्ट पॉइंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट टाइम हम इसमें जैसे एग्जाम्पल लें कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे हम ये मानते हैं कि जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो, प्लेन पे रेंग रहा हो, तो उसमें क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वेलोसिटी, लेट दिस फिगर, आई एम ड्रॉ द फिगर्स। लेट द फिक्स पॉइंट O P. OP is the distance of this x and time t, and Q is the other points, the distance x plus delta x, यानी OQ is x plus delta x, and time is t plus delta t, and thus PQ equal to delta x. Let O be the fixed point of the particle. Let O be the fixed point. Let OP equal to x be the position of the particle of the moving particle at टाइम t। यानी कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल जब O से स्टार्ट कर रहा हो, कोई पार्टिकल O से P तक जाने में समय टाइम t लग रहा हो और वो डिस्टेंस क्या है, x है। लेट OQ इक्वल टू x प्लस डेल्टा x be the position of the particle at time
t plus delta t. Thus pq equal to delta x. Therefore pq by delta t equal to delta x by delta t is known as the average velocity of the particle during the time interval delta t. Thus the velocity v is the velocity v is the given by velocity v equal to limit delta t tends to 0 delta x by delta t equal to dx by dt equal to x dot, v equal to x dot. Next point is acceleration. It is defined as the rate of change of velocity let v be the velocity v be the velocity of the particle at p with time t. Let v plus delta v, यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि जब पार्टिकल O से P तक जाता है तो उस समय वेलोसिटी पॉइंट P पे जो है वेलोसिटी v होगी और टाइम t लग रहा है साथ साथ। जब पार्टिकल हमारा Q पे होगा, O से Q पे जब जाता है तो उस समय वेलोसिटी हमारी v प्लस डेल्टा v होगी और टाइम जो है t प्लस डेल्टा t लगेगा। Let v plus delta v is the velocity of the particle at q
with time t plus delta t. Thus delta v is the change in velocity of the particle at time delta t. Acceleration a इक्वल टू, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे, a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी दैट इज डेल्टा v अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा t। यानी पार्टिकल हमारा जो है p से q तक जाने में यानी टाइम डेल्टा t ले रहा है और q पे जो है हमारा जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो डेल्टा v होगी। तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t इक्वल टू dv बाई dt। यानी यहाँ पे d dt ऑफ क्या है, ऑपरेटर है और d dt ऑफ सिंस v इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू x डॉट, ये हम जानते हैं ऊपर के वेलोसिटी से फाइंड हमको है। यहाँ पे हम dx बाई dt लिख सकते हैं v के स्थान पे। अब इस तरह से होगा आपका सेकेंड ऑर्डर में d2x बाई dt2 इक्वल टू x डबल डॉट, यानी a इक्वल टू एक्सेलरेशन हमारा जो है a इक्वल टू x डबल डॉट होगा। तो इस तरह से हम किसी भी, जैसे यहाँ पे हमने मोशन जो है लिया है स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन में जो है हमारी वेलोसिटी v जो है x डॉट होगी और एक्सेलरेशन जो है हमारा a इक्वल टू x डबल डॉट होगा और यहाँ पे v इक्वल टू x डॉट जो है आपकी एवरेज वेलोसिटी है। रिमार्क, फर्स्ट एक्सेलरेशन इज a vector quantity whose magnitude gives speed। Here speed is स्केलर क्वांटिटी। यदि हम कोई वेलोसिटी है हमको फाइंड है, यदि उसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो स्पीड हो जाती है। आप लोग पता ही होगा कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके साथ वो भी डायमेंशन भी होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड में क्या होते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। सेकेंड इज velocity is a vector quantity whose magnitude gives speed। acceleration is also a vector quantity third is negative acceleration
negative acceleration is known as retardation. अब हम यहाँ पे रिटार्डेशन के बारे में जानेंगे कि जैसे कोई बॉडी हम नीचे से ऊपर जब फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा जो है धीरे धीरे वो कम होता जाता है, यानी निगेटिव की तरफ बढ़ता जाता है। तो एक समय ऐसा आने पे हमारी बॉडी जो है पुनः वापस आ जाती है। और जब एक ऐसा हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर है कि यदि वहाँ पर हमारी कोई पार्टिकल फेंक दी जाए तो वहाँ से वो वापस नहीं आती है, वहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाता है। और इससे ऊपर यदि पार्टिकल चला गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आता है। इन दिस चैप्टर नाउ, अब हम स्टडी करेंगे नाउ कंप्लीट बंद हो गया ना? अच्छा हाँ हाँ, हम लोग आएंगे बता देंगे। क्लोज हो गया ना? आपने बताया था क्या? अच्छा ये कोई गलती हुई ना दिमाग वालों में, और कोई दिक्कत नहीं था ना? अभी रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी और समझाने का बताने में कोई दिक्कत ठीक है ना? हाँ चल रहा है। तो बंद हो गया, लिखना बंद हो गया, लिख तक बंद है, बंद है। अब आप दूसरा टेक्नीशियन कौन है आपका? हो गया समझा आपका? कितना मिनट? 30 मिनट की तरह 30 मिनट तक रिकॉर्डिंग। क्या क्या करना था बता दीजिए, बता दीजिए क्या करना है। हाँ मेरा आ गया, टाइम भी लगाओ तो ठीक है। रखा ना अभी मत करिए ना,
ना सर ना ये भी मैथ का चला है मैथ का अभी मैथ चला है एक एक तो भूलिया मारे हैं गुड मॉर्निंग हाँ भैया चलिए तो दाम बना लिखाओ तो छोड़ के लगोगे जाओ बताइए छोड़ के ये काम करने सुन जाएगा नहीं हमें ना दरबार से काम है उलट बचिएगा सब भैया करिए ये कैसे आम हो रही सुन जाएगा तो होगा अब ये कम जाएगा ना इससे काम खत्म नहीं है ये पहले खड़ा गुस्सा है ये वीडियो आप ले लेते हैं कभी वीडियो देखो 5 कलर समझाओ ये बात में गड़बड़ा ये जिन शुरू कहाँ हम जब जान करिए ना हाँ काय मामा